हाँ जी, तो आपका इंतजार खत्म करता हूं पूरे हफ्ते का। एक और मंगल, एक और दंगल से बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स एक बार फिर से लेके आ गया हूं। सबसे पहली अपडेट आज की जो है वो है सैटेलाइट कनेक्टिविटी को लेके, जो कि एप्पल जिसकी तरफ जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा फेमस हो रही है, इतनी सारी कंपनीज इसमें घुस रही है। स्टारलिंक घुस रहा है, जियो, एयरटेल, वनवेब, इवन अमेजन कुइपर भी यहां पे घुस गया। अब एप्पल भी सैटेलाइट कनेक्टिविटी को कनेक्ट करना चाह रहा है अपने डिवाइसेस के अंदर। रिपोर्ट्स के हिसाब से आने वाली जो नई iWatch है उसके अंदर सैटेलाइट कनेक्टिविटी देखने को मिल सकती है। प्लस यहां पे आईफोन 14 में भी बताया जा रहा है कि हो सकता है सैटेलाइट कनेक्टिविटी दे दें। अब आईफोन वाली न्यूज़ पे तो मुझे भरोसा है नहीं, क्योंकि आईफोन 12 के टाइम से ये नाटकबाजी चल रही है। आईफोन 12 में आएगा, फिर 13 में आएगा। 13 में आया होता तो आज पता नहीं कहां पहुंच गए होते। ये सब दोगलापन नहीं आनी फोन में, ये सब चर्चेबाजी चलती रहती है। लेकिन iWatch के अंदर अगर दे देते हैं तो हो सकता है काफी ज्यादा चीजें चेंज हो जाएं आगे इकोसिस्टम के अंदर। अगली अपडेट यहाँ पे वी की तरफ से। वी ने 5 नए प्लान यहाँ पे लॉन्च कर दिए हैं। पहला प्लान है 29 रुपीज का, जिसके अंदर 2 GB 4G डेटा दे रहे हैं सिर्फ 2 दिनों के लिए। इसके बाद 39 रुपीज का है, यही जो 2 दिन है ये हो जाते हैं 7 दिन, और डेटा जो है वो हो जाता है 3 GB। ये कोई ऐसी ठीक है, मतलब अर्जेंट वाले डेटा टॉपअप्स हैं। और इसके बाद एक 98 का प्लान है, इसके अंदर थोड़ा सा कैच है। गुजरात सर्कल में अगर आप 98 रुपीज का रिचार्ज कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 9 GB 4G डेटा, वो भी 21 दिनों के लिए। लेकिन अगर महाराष्ट्र, गोवा इन सर्कल्स में अगर आप 98 का रिचार्ज कर रहे हो वी की सिम के ऊपर, तो आपको मिलता है 15 दिन की कॉलिंग और 200 MB का मोबाइल डेटा। अब आप अगर वी की सिम यूज करते हो तो आप एक बार रिचार्ज करने से पहले चेक कर लेना, क्योंकि वी के सर्कल टू सर्कल रेट्स थोड़े से डिफर आ रहे हैं। तो आप एक बार चेक कर लेना और मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको आपके सर्कल में 98 रुपीज में क्या मिल रहा है। इसके बाद एक 195 का प्लान है, जिसके अंदर अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है, 2 GB डेटा मिल रहा है, 300 SMS और ये सब वी मूवीज और टीवी जो इनकी ऐप है उसका एक्सेस मिल जाता है। एक लास्ट प्लान जो इन्होंने लॉन्च किया है वो है 319 रुपीज का, जिसमें 2 GB डेटा पर डे मिलता है 31 डेज के लिए। साथ में बिंज वॉचिंग वाला ऑफर भी मिल जाता है और 100 SMS डेली तो है ही है। नेक्स्ट अपडेट टाटा प्ले की तरफ से है। तो टाटा प्ले ने पहले क्या है धमाका ऑफर चलाता था, जो इसने दिसंबर में 2021 में बंद कर दिया था। लेकिन अभी के लिए दोबारा से ये धमाका ऑफर ऑन कर दिया है। अब इसमें क्या होता है इस ऑफर में वो भी बता देता हूं। अगर आप 6000 या उससे ज्यादा का प्लान रिचार्ज करते हो नया कनेक्शन लेने के टाइम पे, तो आपको जो इनका बिंज वॉच फायर स्टिक वाला जो सिस्टम है वो एब्सोल्युटली फ्री में दे देते हैं। और अगर आप 4000 या उससे ज्यादा का रिचार्ज करते हो तो आपको जो इनका HD सेट टॉप बॉक्स है वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। अब सिस्टम ये होता है इनका कि लॉन्ग टर्म वैलिडिटी इनको कनेक्ट करना होता है कस्टमर से, कि भाई एक ही बार 12 महीने का प्लान भेज दो, 14 महीने का प्लान भेज दो। तो इससे ये लोग सेट टॉप बॉक्स अपना फ्री में दे देते हैं कि चलो भाई 12 महीने के लिए कस्टमर बंद गया, अब कहीं जाएगा नहीं। और अगर आप ऑलरेडी HD या स्टैंडर्ड सेट टॉप बॉक्स पे हो तो भी आप अपग्रेड कर सकते हो। अगली अपडेट एयरटेल और 5G एम्बुलेंस को लेके है। तो रिसेंटली क्या हुआ, बैंगलोर में एयरटेल ने 5G एम्बुलेंसेस को डेमोन्स्ट्रेट किया। अब इसमें क्या है कि एम्बुलेंसेस जो है वो कस्टम काफी ज्यादा उसके अंदर चेंजिंग करी गई थी, सारे AR VR वाली टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई थी। और ओवर 5G ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई कि अगर एक डॉक्टर है वो एम्बुलेंस के अंदर 5G नेटवर्क को यूज करके कैसे जो सीरियस चीजें हैं उनको हैंडल कर सकता है। अब ये चीज आपको शायद ऐसे समझ ना आए क्योंकि मेरे पास इसके विजुअल्स नहीं है, लेकिन यही सेम चीज मुझे वी कंपनी ने दिखाया था उनके इवेंट में। तो यहां पे वो इवेंट का लिंक दे दे रहा हूं, चाहो तो जाके देख लेना, आपको काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी। ऐसी 5G वाली एम्बुलेंसेज में पेशेंट्स को ट्रीटमेंट काफी ज्यादा अच्छा मिल सकता है 5G की लेटेंसी की वजह से, क्योंकि डॉक्टर रियल टाइम में सिचुएशन को टाइमली कंट्रोल कर सकता है। प्लस एम्बुलेंसेज का फ्यूचर तो ब्राइट लग रहा है, हमारी जेब का पता नहीं। अगली अपडेट है प्राइवेट 5G और DCC को लेके। अगर आपको नहीं पता प्राइवेट 5G क्या होता है तो मैंने वीडियो बनाया था, जाके देख लेना, आप ज्यादा इस न्यूज से रिलेट कर पाओगे। अब सिस्टम ऐसा है कि काफी टाइम से लड़ाई चल रही थी प्राइवेट 5G की कि आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। अब क्या हुआ है कि DCCA एक अथॉरिटी है जिसका नाम है डिजिटल कम्युनिकेशंस कमीशन। अब इस अथॉरिटी का कहना यह है कि प्राइवेट 5G आने से जो टेलकोज हैं उनको नुकसान नहीं होगा, और इसका रीजन ये दिया है कि IoT डिवाइसेस दुनिया भर के बहुत सारे बढ़ जाएंगे और टेलकोज जो है अपना रेवेन्यू शेयर वहां से इंक्रीज कर लेंगे। तो ऐसे में ट्राई के रिकमेंडेशन के बाद इस एजेंसी ने जो है प्राइवेट 5G की जो एलोकेशन थी डायरेक्ट अलॉटमेंट की, उसको बिल्कुल रोक लगा दिया है कि अभी के लिए हम लोग डायरेक्ट प्राइवेट 5G नहीं करने वाले हैं। अब ये टेलकोस के लिए तो राहत की बात है, लेकिन टेक फर्म्स इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अब उनकी उम्मीद है कैबिनेट से, और कैबिनेट का डिसीजन किसी भी तरफ जा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, प्राइवेट 5G आता है या नहीं आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था जेब हमारी कटनी है, चाहे प्राइवेट 5G आए चाहे नहीं आए। अगली अपडेट जो है वो 5G स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग को लेके है। तो क्या हुआ कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी में
5G के प्लान्स जो प्राइसिंग रहने वाली है, स्पेक्ट्रम की जो प्राइसिंग रहने वाली है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई। तो वहाँ पे उनका ये कहना है कि करंट सिचुएशन को देखते हुए जो प्राइसेस प्रपोज किए गए वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, कंसिडरिंग कि दो टेलकोज जो अभी हैं वो ऑलमोस्ट घाटे से निकल के आ रहे हैं। वी और एयरटेल की बात यहाँ पे कर रहे हैं, साथ में BSNL भी है। तो ऐसे में यहाँ पे जो टेलकोज की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, प्रॉफिट वो भी बहुत ज़्यादा बना नहीं रहे। उस हिसाब से 5G की स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा हाई प्रपोज की गई थी। तो अब ये क्या हो रहा है कि एक टेबल से दूसरे टेबल पे सारे लेटर्स जा रहे हैं ऑफर की, भैया अप्रूव करो, रिजेक्ट करो। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि जो अगस्त की जो टाइमलाइन चल रही है अभी तक पहले 5G लॉन्च की कमर्शियली, वो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए। पता नहीं क्या होगा, आप बताओ, आपको क्या लगता है, हो जाएगा लॉन्च, नहीं हो पाएगा? बताना नीचे कमेंट करके। आज की जो फाइनल अपडेट है वो है स्पेस इंडस्ट्री जो है वो इंटरफेयर कर रही है अब 5G स्पेक्ट्रम्स में। और सीन ऐसा है कि देखो, स्टोरी ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। पहले तो जो ट्राई है वो ऑक्शन पे जो डाल रही थी वो डाल रही थी 26.5 से लेके 28.5 गीगाहर्ट्ज का बैंड। लेकिन अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है वो ये बोल रही है कि ऑलरेडी बहुत सारी सैटेलाइट्स ऐसी लॉन्च हो चुकी हैं, स्पेस में शूट हो चुकी हैं, उनके एंटीनास के लाइसेंस भी ले चुके हैं जो वेव को यूज़ कर रहे हैं, मतलब 28.5 गीगाहर्ट्ज को यूज़ कर रहे हैं। तो अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये कह रही है ट्राई को या DOT को कि आप 5G के लिए 28.5 गीगाहर्ट्ज बैंड को मत करो यहाँ पे कमर्शियली ग्राउंड पे ऑन फील्ड, वो मत करो, क्योंकि वो ऑलरेडी सैटेलाइट्स यूज़ कर रही हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस आ सकती है सैटेलाइट्स की वर्किंग में भी और ऑन ग्राउंड फोन्स के ऊपर भी। अब अगर एक ही बैंड दोनों जगह यूज़ हो रहा है, स्पेस की सैटेलाइट्स भी वही यूज़ कर रही हैं और ग्राउंड पे फोन्स और दुनिया भर के सारे डिवाइसेस भी वो यूज़ कर रहे हैं, तो वो बैंड बहुत ज़्यादा ओवरक्राउड हो जाएगा और इससे कंजेशन की वजह से दोनों को ही सर्विसेज अच्छी नहीं मिल पाएंगी। इसीलिए अब ट्राई ये सोच रही है कि इस वाले जो बैंड को ये ऑक्शन में से हटा दिया जाए और वेव का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है हमको इंडिया में। तो ये कुछ थे आज के सारे अपडेट्स, कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूं आपसे कल एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सकास्टिक, सी या।